बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम। मैं हूँ आलिया कैसर और मेरे साथ नवीद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आज के इस प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे उन तमाम मौक़ों के हवाले से जो कि मौजूदा हुकूमत की काविशों की वजह से और फिर जाहिर है मौजूदा हुकूमत के साथ मिले हुए वो हाथ जो पाकिस्तान की बेहतरीन तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली अगर हम बात करते चलें तो ख़ास तौर पर नौजवानों की तरक्की, पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और फिर किस तरीके से हम तजारती रवाबित को मजबूत तर करते हुए दुनिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उस पर खासा काम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ास तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी को साथ लेकर कई ऐसे अहम दौरे भी उनके रहे जिसमें वो कम्युनिटी उनके साथ रही, और जब भी वो बैरून मुल्क प्लेटफॉर्म्स पर रहे तो उन्होंने वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी से ख़ास तौर पर मुलाकातें भी की। मकसद ये रहा कि पाकिस्तान के अंदर भी तजारती जो मौक़े हैं उनको बेहतर किया जाए और दुनिया के साथ पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात बेहतर हों। आज के इस प्रोग्राम में हम एक निगाह डालेंगे कि क्या बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के अंदर हैं, बाहर से आने वाले लोग पाकिस्तान में किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तिजारत को किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है, और इसके साथ साथ किस तरह की पॉलिसीज़ चैलेंजेस हमें इस वक्त दरपेश है जिन पर काबू पाना, ओवरकम करना जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है। दो मेहमान शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद बदर हारून साहब वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन के और एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया बदर साहब हमें वक्त देने के लिए। उनके साथ इलियास सती साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन की सीनियर एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस के मौक़े हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और बैरून मुल्क किस तरीके से पाकिस्तान के जो बिज़नेस के जो ताल्लुकात हैं, तिजारती रवाबित उनको बेहतर कर सकते हैं, उस पर काम करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए हमें। बदर साहब, आपसे बाकायदा तौर पर हम आज का जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ करते हैं, उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली मौजूदा हुकूमत खासी काम कर रही है। मौजूदा हुकूमत के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली भी एक बड़ी तादाद है लोगों की जो कि आगे बढ़ी है। तिजारती रवाबित को, तिजारत को बेहतर करने के हवाले से आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त हमारे पास मौजूद है? जी बहुत शुक्रिया। मैं शुक्र और आपका, आपकी टीम का कि आपने मुझे मौका दिया। मैं यहाँ पे आपने बुलाया मुझे। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हाँ, हम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं अफ्रीका के लिए बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से। तो 3 साल पहले रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिज़नेस अफ्रीका के नाम से एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की, और यहाँ पे इसमें हमने 11 एम्बेसडर्स जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के थे हमने उनको इनवाइट किया। इसमें इजिप्ट, सूडान और जो अफ्रीकन बड़ी कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका, 11 ममालिक ने हमारे साथ शिरकत की। जहाँ पे हमने उसमें म्यूचुअल जो ट्रेड उसके हवाले से बातचीत की। हमने वहाँ पे उनको बाकायदा हमने उनके वहाँ पे स्टॉल्स लगवाए, कियोस्क लगवाए, जहाँ पे उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी जो भी वहाँ ट्रेड के हवाले से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी उसको उन्होंने यहाँ मार्केट किया। तो उसी के सीक्वेंस में फिर हमने जो है इन कंट्रीज़ को विज़िट किए, हमारे डेलीगेशंस गए यहाँ से, और फिर चूँकि आपको पता है उसके बाद कोविड की सूरत हाल 2 साल रही, तो उस टाइम में हमने फिर वेबिनार्स कराए। हमने और ये जो जूम के ऊपर हमारी मीटिंग्स हुई, और उसमें ख़ासतौर पर कीनिया के साथ, सूडान के साथ, नामीबिया के साथ हमने उनके एम्बेसडर्स को, हमारे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स वहाँ पे हैं और जो यहाँ पे एम्बेसडर्स उन कंट्रीज़ के, तो उनको हमने ऑनलाइन जो है हमने वेबिनार्स अरेंज किए। इसके अलावा हमने उस वक्त पॉलिसी चल रही थी, लुक अफ्रीका पॉलिसी थी हम, और हमने ये मतलब यहाँ अपने लोगों को, अपने जो हमारी कम्युनिटीज़ को बताया, बिज़नेस कम्युनिटी को, कि बहुत वर्जन है पाकिस्तान में। लोग जब भी ट्रेड की बात होती है, किसी एक्सपोर्ट के हवाले से बात होती है, तो हम लोग सिर्फ वेस्ट को, वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोप या अमेरिका को देखते हैं। अच्छा, वहाँ के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई लेवल के हैं। उनको जो सर्टिफिकेशंस चाहिए, हमारा जो SMEs हैं वो शायद उसको पूरा नहीं कर सकती, उन पर पूरा नहीं उतरती, तो हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लॉस कर देते हैं। अफ्रीकन जो कल्चर है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के हवाले से उनके जो हमारे जैसे इस सेम जो है वो कहना चाहिए, यही उनका भी जो इनकम है, GDP सेम है ऑलमोस्ट, जो पर कैपिटा इनकम है वो सेम है हमारे साथ, तो वो मैनेज किया जा सकता है कि जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो वहाँ पे अच्छे स्टैंडर्ड्स के साथ हम अपनी चीज़ें जो मार्केट कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमने बहुत सारा काम किया। फिर हमारी जो अब मैं जिसको लीड कर रहा हूँ, पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन को, तो अभी हमने गुज़श्ता 3 माह में अभी TDAP ने एक वहाँ पे मेड इन पाकिस्तान शो किया, उसमें हमारी कुछ कंपनीज वहाँ पार्टिसिपेट भी किया। नाइजीरिया में लागोस में ये हुआ लास्ट मंथ, हमारी 3, 4, 5 कंपनीज बल्कि वहाँ पार्टिसिपेट करके आई हैं। एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी उनको मिले। अभी हमने कीनिया के साथ जो वहाँ पे कोटिंग के हवाले से, कोटिंग में आपको बता दूँ उसमें हमारे पेंट आते हैं, केमिकल्स हैं, एडिसिव्स हैं, एडिटिव्स हैं,
और डिफरेंट जितनी भी कोटिंग्स आप कह सकते हैं किसी भी हवाले से, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स हैं या इस मेटालिक कोटिंग्स हैं, तो उसकी एक बड़ी मार्केट है। वो वहाँ पे मार्केट सर्च भी कर रहे हैं, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ हम जा रहे हैं सूडान, वहाँ पे हमारा एक इस तरह एक शो है पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान का, जो TDAP के साथ हम मिलकर कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात आ गई, आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बेइंतहा हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, दोनों साइड पे, पाकिस्तान की तरफ से भी और अफ्रीकन के अगर करना चाहें तो पाकिस्तान में। लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। जो कंट्रीज़ थी अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ पे अभी स्कोप ज़्यादा बिजनेस का अच्छा इसलिए हो गया, हम वर्जिन मार्केट है, लेकिन हम बहुत लेट हो गए हैं उसमें गालबन। लेकिन से इट्स नेवर टू लेट, कि वो आपको याद होगा कि आज से 15 साल पहले आपको हर वक्त वहाँ पे हर मुल्क में खाना जंगी थी, वो अब आपको खबरें नहीं आती। सही, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अब अमन है, पीस हो गया, और वहाँ पे बेहतरीन मौका है इस वक्त अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना। बिल्कुल, इस पे बाद में मैं बात करूँगा। अलियास साहब, अगर हम बात करें तो जो बदर साहब ने बात की कि वहाँ पर भी इस तरह की खबरें आया करती थी, और पाकिस्तान में बदतरीन हमने देखा गुज़श्ता अदवार में दहशतगर्दी भी रही, लोड शेडिंग का मसला भी रहा है, हमारे बिजनेस कम्युनिटी को बहुत से मसाइल रहे। लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और फिर आउट ऑफ बॉक्स हम देख रहे हैं कि उन ममालिक तक पहुँचना कि जहाँ पहले कभी नहीं गया, उसमें सबसे ज़्यादा जो है जिसको आप देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे जो इस वक्त जिन ममालिक को में आप देख रहे हैं कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, पाकिस्तानी बिज़नेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फिर वहाँ से इधर आने वाले जो बिज़नेस कम्युनिटी है, पाकिस्तानी हो या फॉरनर्स हो, उनको यहाँ पर किस तरह की आप समझते हैं कि अट्रैक्शन जो है वो नज़र आ रही है? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसने बड़ा इकदाम उठाया अफ्रीका के लिए। इमरान खान साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये लास्ट ईयर एक मीटिंग हुई हमारी कीनिया में, ठीक है, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी गए, दाऊद साहब भी गए, जो कामस के हैं, तो काफ़ी लोगों को हौसला अफजाई हुई, पर अनफॉर्चुनेट कोविड-19 की वजह से वो सब स्टक हो गया। सही है, ठीक है। अभी मेरा तल्लक है मलावी से, ये सेंट्रल अफ्रीका का है, सराउंडेड बाय कीनिया, मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे, तंजानिया, ज़म्बिया, ठीक है, ये सारे मतलब कि इसके साथ है, ठीक है, और ये बड़ा पीसफुल मुल्क है। आप यकीन करें, एक ज़माना था कि साउथ अफ्रीका में कुछ थोड़ा बहुत ये सिलसिला चलता था, वो नस्ली फसादात और ये वगैरह थे, अब तो पीस हो गया पूरा अफ्रीका। और आप यकीन करें, हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग सर्विस में भी करते हैं, कुछ बिजनेस भी करते हैं, तो सरकारी मुलाजमीन भी हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये है कि हमारे जो चेयरमैन है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन के, ठीक है, मोहम्मद रफीक मेमन साहब, ठीक है, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सनैलिटी एंड वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ही लविंग पर्सन टू द पाकिस्तान। आप यकीन कर लें कि अपनी मदद आपके तहत बिजनेस कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बनाया है जोहान्सबर्ग में, जिसकी हमने ओपनिंग करने जा रहे थे, तो कोविड-19 की वजह से रह गए। अब मैं मुझे तो फ्लैट मिली, मैं तो आ गया, अब उन्होंने आना था, और हमने सब चैम्बर के साथ हमारी मुलाकातें होनी थी, ठीक है, तो उनके ना आने की वजह से फिर अब उन्होंने मेरी जिम्मेदारी, मैंने कहा जी आप सत्ती साहब आप ये जिम्मा लें। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो बदर साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे सुनने वाले देखने वाले, पाकिस्तानी किस तरह का बिजनेस वहाँ पर कर सकते हैं, जहाँ पर यानी आप मौजूद हैं, आप देखते हैं, आप उनके बिजनेस को देखते हैं? वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है ऑनेस्टली। फार्मास्यूटिकल का काम बहुत ज़्यादा वहाँ पे, हमारे खेलों का सामान बहुत ज़्यादा वो लोग पसंद करते हैं, हमारी कटलरी का सामान बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरा, वहाँ से ये जो आप लोग जितनी भी चाय पी रहे हैं ना पाकिस्तान में, बिलोंग टू मलावी। अच्छा, वो जो डिफरेंट ब्रांड दिए में कि वो ऐसे कंसेप्ट है, कीनिया में नहीं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मलावी सेंट्रल अफ्रीका से जितनी चाय आती है ना, उसके आगे ब्रांड लोगों ने अपने अपने नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं अगर आप कहें तो मैंने गाड़ी में रखा भी है कुछ ब्रांड, अगर आप चाय बना के पिए तो आपको पता चले। सही है। तो डे बिफोर यस्टरडे समबडी कॉल मी फ्रॉम द कराची, आई डोंट नो, मिस्टर सिद्दीकी, सो उसने मुझे कहा कि जनाब अली सती साहब आप आए यहाँ पे, तो आप हमें टाइम दें तो हम आपसे ये बात करें, क्योंकि वो बहुत बड़े ब्रोकर हैं उसके। तो फिर इसका मतलब ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़े खुले हाथों से लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं, और उस तरफ जो है वो एक बड़े मौके हमारे साथ मौजूद है। इस बात को आगे हम कंटिन्यू करके, बदर साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। ऑब्वियसली जैसे बात की रियाज साहब ने भी कि ये बड़े मौके जो हैं वो हमारे पास बैरून मुल्क में भी और पाकिस्तान के अंदर भी। आप क्या समझते हैं, क्या हमारी यूथ और माइंडसेट ऑन द राइट ट्रैक है, और हम क्या वाकई बिजनेस माइंडेड लोग हैं, या उसके लिए भी हमें बाकायदा तौर पे एक ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटीज़? बिल्कुल, मैं भी साथ ऐड कर लेता हूँ कि बदर साहब, हमारी जो नौजवान नस्ल है, हम ये चाह रहे हैं कि
जिस तरीके से विजन मुझे गवर्नमेंट दे रही है, एक तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ, दूसरा जो दे आर रनिंग बिहाइंड द गवर्नमेंट जॉब्स, तो इनको गवर्नमेंट जॉब से कैसे हम ये अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके आएंगे? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा आम सवाल है जी ये यूथ के हवाले से। अभी हमने लास्ट इस दिसंबर के फर्स्ट वीक में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक होता है ग्लोबली, तो उसमें मुझे 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिला। हमारे चैम्बर में, रावलपिंडी चैम्बर की जो खासियत है ना वो यही है कि हमारे जितने भी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, उनको हम यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं ताकि वो जाके बच्चों से बात करें और इसी मौजू पे बात करें। तो मैं तो हमेशा जो है अपने यूथ को यही पैगाम देता हूँ कि जब आप डोंट अर्न फॉर एनीवन, आप अपने लिए मेहनत करें। ज़ाहिर अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, आपको तालीम की जो मौके तालीम के मैं हमेशा बात करता हूँ जब यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, तो मैं वो ख़ास बात जो है ना यूथ को एक पैगाम देता हूँ कि आप वो बहुत सिर्फ चंद लाख लोग हैं जिनको इसकी मौका मिलता है कि वो यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचते हैं इस मुल्क पे। बिल्कुल सही। तो हमारी तो मतलब आपको पता ही है 60% तो हमारी टोटल जो है ना वो खानगी की शरह है। कितने लोग स्कूल छोड़ देते हैं, हाई स्कूल से, फिर कॉलेज से, और मतलब जब यूनिवर्सिटी लेवल, तो ये ड्रीम है। और जब आप जहाँ पहुँच गए हैं तो आपको टैलेंट है आपके पास, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, तो उसको ज़ाया ना करें नौकरी करके। तो आप तो डोंट बिकम द जॉब सीकर्स, बिकम द जॉब प्रोवाइडर्स। तो वो बच्चों से बात होती है इस मौजू पे, और यही बात में समझाई जाती है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप बने, एंटरप्रेन्योर बने, और ज़ाहिर मुल्क की तरक्की भी इसी में ही है। यानी आप जब बिज़नेस ग्रो करता है, बिज़नेस आइडियाज़ आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ आते हैं। अभी आप ऐसे बात कर रहे थे ना, तो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो हमें जो बैठे हैं रियासत में, आपसे भी गुजारिश करूँगा कि जो अफ्रीकन है ना, उनके अभी यहाँ काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पाकिस्तान में तालीम हासिल करते हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत हाई है इस हवाले से देखा जाए इंडस्ट्री लेवल पे। तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे लोगों को जो है ना, वहाँ पे उनको इस बात पे आमादा करें कि वो अपने बच्चों को तालीम के लिए, आला तालीम के लिए पाकिस्तान भेजें। तो ये भी एक इंडस्ट्री है, हमारा एजुकेशन भी जो है ना इस तरह चलाई जा रहा है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको भी, आप जब आए हैं यहाँ पे, तो आप यूनिवर्सिटीज़ जो डिफरेंट हैं फैकल्टीज़ को मिले, आप जा करके उनको भी विज़िट करें, उनको कि अपने प्रोग्राम्स हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी फैमिलीज सेटल्ड हैं, ऑलमोस्ट 15,000 पाकिस्तानी। अच्छा, मैं सही ये ऐड करना चाहता था क्वेश्चन कि कितने पाकिस्तानी इन अफ्रीकन ममालिक में मौजूद हैं, और फिर बिजनेसमैन कितने हैं, और गवर्नमेंट जॉब जो है वो कितने लोग कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि तारिक मलिक साहब जो मौजूदा चेयरमैन नादरा हैं, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि जनाब आप मलावी में आएँ, तो इनकी अपॉइंटमेंट हुई UNDP की तरफ से, चीफ टेक्निकल एडवाइज़र। ठीक है। तो ये जब वहाँ पे आए मलावी में, मेरी दावत पे, मेरी रिक्वेस्ट पे, तो मैंने कहा जी सबसे पहले तो पाकिस्तानियों की जो ना ये एक सिस्टम बना दे कि कितनी है उनकी स्ट्रेंथ। ठीक है। तो उस वक्त इन्होंने ये 7,700 समथिंग उन्होंने रजिस्टर्ड किए। ठीक है। अनरजिस्टर्ड जो है, फिर इनकी पोस्टिंग आ गई दोबारा, इमरान खान साहब ने इनको बुला लिया नादरा के लिए, वरना इन्होंने बड़ा सेक्रीफाइस किया। मैं आपको बता रहा हूँ, $5 लाख ये छोड़कर आए, पाकिस्तान की खातिर सेक्रीफाइस किया है। बड़ी बात है। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता, मैं चैलेंज करता हूँ। तो ये आगे पाकिस्तान के लिए, और पीछे जो मामला रह गया है वो भी, अभी मेरी बात हुई थी तकरीबन को लास्ट वीक मैंने से मिला था। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब सती साहब आप ऐसा करें ना कि मुझे आप एक चांस और दें कि अप्रैल में मैं विजिट करना चाहता हूँ। तो जो बाकी मादा पाकिस्तानी रह गए उनको भी रजिस्टर्ड करना। अगर हम देखें कि ओवरऑल अनरजिस्टर्ड की बात भी कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट कितने एक पाकिस्तानी वहाँ पर हैं? मोर देन 15,000 वहाँ पर जी, ओनली मलावी। अच्छा, सिर्फ मलावी में? ओनली मलावी। जिम्बाब्वे, जम्बिया, कीनिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, नाइजीरिया और बहुत सारे ममालिक, ये 54 कंट्रीज है। नाइजीरिया भी है जी। तो बहुत सारे लोग हैं जनाब हमारे पाकिस्तानी हर जगह छाए और मेहनत कश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो लव करते हैं। और अफ्रीकन लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो लाइक हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे फैमिली मेम्बर हैं। ये लोगों का कंसेप्ट है कि जनाब वाला अफ्रीकन जो उल्टे पुल्टे, ऐसी कोई बात नहीं। एक जो बात आपने बताई, एक तो फार्मास्यूटिकल, दूसरा आपने बताया कि वहाँ पर चाय का बिजनेस है, और किस तरह चाय, और ये जो अभी आप चॉकलेट्स वगैरह दुबई से आती हैं आप लोग खाते हैं, ये इसको कहते हैं मैकडोनियल्स नट्स। ये मलावी में इसका शुमार है। और जिसको सेसमन कहते हैं इंग्लिश में, तिल जो होते हैं, वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वहाँ से हाँ जी।
और बहुत सारे फल भी हैं वो हम उनकी मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि एक्सोटिक फ्रूट से लेकर बाकी जो फ्रूट्स हैं उनके हवाले से बात करें, बातचीत का सिलसिला तो बहरहाल हमारा जारी रहेगा। हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत आज लियासती साहब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन की एडवाइजरी कमेटी के सीनियर मेंबर हैं, हमारे साथ मौजूद है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पर हम बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और पाकिस्तान किस तरीके से इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है। और उनके साथ साथ मोहम्मद बदर हारून साहब जो कि एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और वाइस चेयरमैन है इस वक्त पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन के, उनके साथ भी बातचीत का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ऑब्वियसली हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से क्या एक्सचेंजेस के मौके हैं पाकिस्तान के पास बैरून मुल्क जाने के, और उसके साथ साथ किस तरह के चैलेंजेस हमें दरपेश हैं जिनको फौरी तौर पर हल करके, क्योंकि आने वाले वक्त में जो इत्तेहाद या इल्हाक बनता है दुनिया का वो यकीनन तिजारती रवाबित पर मबनी होगा। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे ब्रेक के बाद, और बातचीत का सिलसिला नवी साहब हम वहीं से शुरू करेंगे। हम अपॉर्चुनिटीज़ पर बात कर रहे थे और फिर उसके साथ साथ चैलेंजेस पर भी बात की। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह के मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है कि जिससे नौजवान नस्ल ये समझे कि वो इंटरनेशनली केपेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी, या बैरून मुल्क जाके वो अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर सकते हैं? क्या रास्ते हमारे पास हैं और क्या बनाने की वहाँ पर रोज़गार के किस तरह के मौके मौजूद हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग वहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आते हैं हमारे पास मलावी में, ठीक है, तो उनको जॉब की बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी वहाँ पे कंपनी हैं, पाकिस्तानीज़ हैं या मलावियंस हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पाकिस्तानी है, इसके पास ये एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, तो वो फिर उसको चांस देते हैं और 2 साल का उसको वीज़ा मिल जाता है। उसको कहते हैं TEP, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट परमिट, ठीक है। उस पर वो अपने बीवी बच्चों को भी बुला सकता है, ठीक है। अब ये है कि वहाँ पे काम तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो बेचारे बेरोज़गार हैं हमारे हैं, MBA पता नहीं क्या क्या डिग्रियाँ उन्होंने ली हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। अगर ये थोड़ा सा अफ्रीका की तरफ अपना ध्यान दें और इस टेलीफोन से अपनी जान छुड़ाएं, ये व्हाट्सएप, ये दूसरे टिकटॉक, इससे जान सोशल मीडिया से बड़ा ये मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों को चाहिए कि तो प्रॉपर तवज्जो दें, उनके वालिदैन ने उनके ऊपर बड़ा पैसा खर्च किया है, तो उसको गेन करने के लिए वो मेहनत करें। और हम वहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अफ्रीका में। अगर साउथ अफ्रीका में आते हैं, कोई बिजनेसमैन आता है, वो अपना नाम रजिस्टर्ड कराए, उसकी सालाना एक फ़ीस रखी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अपनी जितनी भी मसनूआत हैं उनको डिस्प्ले कराएं हमसे, हम डिस्प्ले करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो ट्रेड सेंटर बना है, बना ही पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। तो मलावी इज़ द बेस्ट। मैं जो मलावी का मतलब कहता हूँ, दूसरे अफ्रीकी मुल्क की जो है ना पीसफुल कंट्रीज़ है, ठीक है। ये ऐसे ही उन्होंने जो हमारी मतलब ये कह लें कि फनोना है कि जी वो वहाँ पे अफ्रीका में ये हो रहा है वो रहा है, इस बातों में मत तवज्जो दें। देखिए आजकल मीडिया का दौर है, आप इंटरनेशनल पे जाएं और देखें, नेट पे देखें पाकिस्तान का क्या है, अफ्रीकन कंट्री का विजिट करने के लिए, हाँ विजिट करें पहले। और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ जाने की जरूरत, पहले गूगल पे चाहे उसको सर्च करें। वीज़ा, क्योंकि आप तो वहाँ मौजूद हैं जी, वीज़ा लेना आसान है मुश्किल है? वहाँ जो लोग सफ़र करना चाह रहे हैं, सपोज बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, या कोई कोई जॉब की तलाश में जाते हैं, तो क्या उनके लिए आप क्या गाइडलाइन क्या होगी? क्या आसानी से वीज़ा मिल जाता है? मैं बताता हूँ। और रैश वगैरह, खाना पीना वहाँ कितना सस्ता और महंगा क्या है? बात यह है कि लोग यहाँ पे ऑनेस्टली मैं बात करूँगा, यहाँ पे लोग कहते हैं जी महंगाई बड़ी होगी, महंगाई बड़ी होगी। अगर इंटरनेशनल सिनेरियो देखा जाए ना, तो पाकिस्तान अभी भी सस्ती चीज़ें बेच रहा है। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई लिबी लोड़ी बात नहीं करता ना, मैं मतलब है कि कहूँ किसी की तारीफ करूँ। बात सीधी सी है, हमारे लोग बेसब्रे हो जाते हैं खामखा। बेसब्री ना करें, पेशेंट रहें। और आप यकीन करें, दुनिया सारी में ये जो कोविड-19 की वजह से तबाही मची है ना, आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर दैन अदर कंट्रीज़, ठीक है। हमारे लोग जो हैं जफाकाश हैं। और देखें अफ्रीकन जो लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं, वो आपको जब मिलते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि आप अपने घर में आए हैं। उनमें अदब है, बड़े अदब वाले हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो मार्केट है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को भी उस इम्पैक्ट का सामना करना पड़ा। लेकिन ये है कि फिर भी हमने बेहतरी के साथ उस अल्हम्दुलिल्लाह ये इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से कोविड-19 का मुकाबला किया है। बिल्कुल
यकीनन वैसे पाकिस्तान काफ़ी ममालिक के लिए रोल मॉडल भी साबित हुआ। बदर साहब, आपकी तरफ अगर वापस आएँ, जैसे इलियासती साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब ने कोविड-19 के दौरान जिस तरह के इक़दाम लिए मौजूदा हुकूमत ने, यकीनन एक तो कोशिश ये की कि हमारा मैशत का पहिया चलता रहे, दूसरा ये कि आम आदमी जो है उसके ऊपर इसके मनफी असरात कम से कम हों। तो आप ख़ास तौर पर गुज़श्ता कुछ टाइम के दौरान जो हुकूमत की पॉलिसीज़ रही हैं, इस दौरान भी ये कोशिश की गई कि तिजारत को फ़रोग़ मिल सके और हमारे दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर रहे, तो जो हुकूमत का रोल रहा, पॉलिसीज़ रही, उनको आप किस तरह से देखते हैं? बड़ा क्रिटिकल सवाल है आपका। नो डाउट हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश हर चीज़ में होती है, और एज ए बिजनेसमैन हम हमेशा ही एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें और फैसिलिटीज़ मिल जाएं, बट ये देखना है कि हम रेसिप्रोकेट भी करना पड़ता है आपको। तो बिज़नेस कम्युनिटी भी क्या उस मयार पे पूरा उतर रही है जो गवर्नमेंट से फैसिलिटी मांग रही है, तो क्या इन रिप्लाई वो क्या कर रहे हैं। तो आपकी बात सही है, मैं रियासती साहब से 100% एग्री हूँ कि ड्यूरिंग कोविड हमारी जो भी गवर्नमेंट थे इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट ने उसको बड़ा वाइजली प्ले किया। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में थी गवर्नमेंट चलती है, तो नो डाउट कि हमने बड़ा अच्छा उसको जो है हमने उसको फेस भी किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस रीजन में सबसे बेहतरीन उस पर पोजीशन पे हैं इस हवाले से कि कोविड के जो असरात थे उनका बहुत हमारे ऊपर जो इफ़ेक्ट है बहुत कम है, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है, जो वाकई सही कहते हैं आप बाकी दुनिया के जो हालात हैं। यानी इस वक्त जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी जिनको हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, उनके हालात जो है ना वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। उनकी इकॉनमीज़ जो हैं, जर्मनी का मैं उस दिन देख रहा था कि जर्मनी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है उसकी इकॉनमी का, जो उनका जो GDP है, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो जिस तरह ड्रॉप हुए हैं। बेशुमार कंट्रीज़ के यानी जो कनाडा इवन है उसमें शामिल माइनस में जा चुकी है उनकी जो इटालिया, ठीक है जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी जो है ठीक है, हमारी रेशो जो है वो 6-7% जो या 5% में जो हमारी ग्रोथ रेट था वो नहीं है, लेकिन हम जो है माइनस में गए तो 2-3% में हम आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को थोड़ा कंसिस्टेंट रखती है और अल्लाह पाक खैरियत रखे और हम इस बहरान से जो है ये कोविड वाला इससे निकल जाते हैं, तो होपफुली जो है हम बेहतर पोजीशन पे खड़े होंगे। बाकी जहाँ तक इलियास साहब ने बात की है कि वहाँ पे बिजनेसमैन आ जाए अपनी जो है वो वहाँ पे आके डिस्प्ले कर दे, आपको वहाँ पे सेंटर बना दिए जोहान्सबर्ग में, नो डाउट बहुत अच्छी ये सारी बातें, लेकिन ये बिजनेसमैन सर इस तरह नहीं है, ये जाके दुकान खोलने वाली बात नहीं होती। जब इन्वेस्टर कहीं जाता है किसी मुल्क में तो उस मुल्क के सारे कवानीन देखता है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखता है, फिर ज़ाहिर अपने मुल्क से जब दूसरे मुल्क में आप जाते हैं तो ये अब मैं से बिजनेसमैन बात करूँगा, बिजनेसमैन को बहरहाल अपने 2 के 4 करने, सही है, ठीक है, और अगर उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो वो जाके खामखा इन्वेस्ट नहीं करता। ये कोई ऐसा कोई खराती काम करने नहीं जा रहा, कारोबार करने जा रहा, उसके लिए नहीं मेरी बात कुछ। उसके लिए ज़रूरी है कि एक पॉलिसीज़ जो बनती हैं हमारे मुल्क में, बदकिस्मती होती है कि किसी भी हुकूमत के जाने के साथ पॉलिसीज़ ख़त्म हो जाती हैं। पिछली गवर्नमेंट पॉलिसी बना के जाती है लुक अफ्रीका, हमारी आप नई गवर्नमेंट आती है आके एंगेज अफ्रीका की पॉलिसी बना लेती है। तो वो मतलब आप तो नाम तक तो बर्दाश्त नहीं करते हैं पुरानी गवर्नमेंट्स के, तो कोई ऐसा कि हमारे जो पार्लियामेंट है हमारी क्या ऐसा कानून पास कर सकती है, आप 18वीं तरमीम 19वीं तरमीम 12वीं 8वीं बड़ी तरमीम लेके आए, कोई फाइनेंशियल और इकनॉमिक के ग्रोथ की भी कोई आप तरमीम लेके आए, क्या कोई ऐसी तरमीम हम ला सकते हैं पार्लियामेंट में, दोनों हमारे जो हैं अपना अपोजिशन और हुकूमत मिलके, कि भाई अगले 10 साल के लिए जो पॉलिसी बनाई है, ताकि बिजनेसमैन को पता हो कि मैंने जो आज काम शुरू करना है कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, ये 1 महीने में 1 साल में 2 साल में नहीं होता, इसको कम से कम 5-7 आज आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसको इनकॉर्पोरेट होते होते उसको अर्निंग देने शुरू जब वो करते हैं तो 5-6 साल का उसका एक पीरियड दरकार होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से 5 साल बाद गवर्नमेंट हो जाती है। आपने बात की रज़ाक दाऊद साहब, वो वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन जी, और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़ा काम करे इस हवाले से, वो खुद मौजूद थे वहाँ जो अभी मेड इन पाकिस्तान मैंने जिक्र किया नाइजीरिया में, और अब जो सूडान में होने जा रही है वो उसमें भी फुल इन्वॉल्व है। TDAP जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको वो लुक आफ्टर कर रहे हैं एज ए कॉमर्स एडवाइज़र, तो बहुत अच्छे काम जो है ना इसमें नो डाउट कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। तो इसमें अब करने वाली जो बात है ना सती साहब आपके लिए जो मतलब थोड़ा सा है कि गवर्नमेंट को हमारे जो गवर्नमेंट के लेवल पे करने वाले काम है, हमें फाइनेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, हमारे प्रोविंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ये साइन होने चाहिए अफ्रीकन कंट्रीज़ के हवाले से। और फिर हमारे यहाँ होता है कि हम जब बैठते हैं किसी टेबल पर तो सारी मराज जो है ना वो दूसरे को दे देती हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं रख पाते हम अपने बिजनेसमैन के लिए। तो ये बड़ी वाइजली उसके साथ जो है ना ये एग्रीमेंट्स करने की ज़रूरत है कि हमें क्या स्कोप देना है। और हमारा एक IT सेक्टर है जी, बहुत कामयाब है, बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, यानी एक तो आप समझे ना, एक तो जो ऑन रिकॉर्ड है लेकिन जो रिपोर्ट नहीं होती वो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है हमारे IT सेक्टर की। हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बेशुमार काम यहाँ पे हो रहे हैं। तो
अफ्रीकन मार्केट जो है ना उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है इस हवाले से। ठीक है, ये एक अहम बात की इंगेज अफ्रीका की बात कर लेते हैं। तस्करा इसका बीच में आ गया और जाहिर है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ जो हमारे तिजारती रिलेशंस हैं, जो बिज़नेस हमारी टर्म्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। इस सिलसिले में अगर हम 2020 की उस कॉन्फ्रेंस का भी तस्करा करते चले, शाह महमूद कुरैशी साहब खुद गए और फिर 100 मिलियन जो है उसके हवाले से उसको मुख्तस भी किया गया इनिशिएटिव्स के ऊपर। तो एक तो ये हुकूमत की जो इक़दाम हैं आप कैसे देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि मज़ीद इसमें क्या करने की ज़रूरत है? देखिए जी, हुकूमत पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो आज तक मुझे बताएं जितने भी हुक्मरान आए हैं 74 ईयर हो गए हैं अभी, ठीक है, किसी ने भी अफ्रीका की तरफ तवज्जो नहीं दी। अफ्रीका इज़ अ गोल्ड माइन, ठीक है। और ये जो मोहम्मद रफ़ीक मेमन साहब ने जो कदम उठाया है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और अफ्रीका के दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये बात बनी है और करोड़ों रुपए लगा है उसके ट्रेड सेंटर पे। तो ये कैसे हो सकता है कि इतना पैसा लगा है उनको ज़मानत न दी जाए? जो पाकिस्तानी यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह वो स्कोर होंगे और उनकी पूरी मदद की जाएगी। आप देखेंगे जब आप उस स्टेट सेंटर पे जाएंगे तो आप कहेंगे यार मैं तो पाकिस्तान में खड़ा हूँ। अफ्रीकन आपको वेलकम करेंगे, सिक्योरिटी का इतना अच्छा निज़ाम है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इन बीच में ऐसी तंजीमें अहम किरदार अदा कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं, आपने जैसे तस्करा किया कि वहाँ पर कुछ बिजनेसेस का आपने नाम लिया, कैसे हम अफ्रीका को एंगेज कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर? आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं कि जहाँ पर उनकी दिलचस्पी होगी और वहाँ से लोग यहाँ पर आकर देखें जी, इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढ सकते हैं? वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान आए इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान चाहता है कि हम वहाँ इन्वेस्ट करें। अब साउथ अफ्रीका का ले लें, बहुत बड़ा मुल्क है साउथ अफ्रीका, ठीक है। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अपने भी शॉप खोली हैं, बड़े अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, टेलीफोन्स का कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का, जी बहुत सारी। अब ये कि हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे दाऊद साहब इनकर कर रहे हैं ना, वो जा रहे हैं हर मुल्क में जा रहे हैं। जैसे वह बदर साहब ने कहा कि जनाब उनको हमने इनवाइट किया तो वो आगे, ठीक है ना। ये किसकी डायरेक्शन? इमरान खान साहब की डायरेक्शन पे चल रहे हैं ना। अगर इमरान खान साहब ना दिलचस्पी लें तो दाऊद साहब तो नहीं जा सकते ना अपने आप पे। सही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए लास्ट टाइम उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया साउथ अफ्रीका का, वो बड़े अच्छे तरीके से मिला, उसको पता चला कि पाकिस्तान क्या है। कीनिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया, उसने देखा कि पाकिस्तान तो सेफ एंड साउंड कंट्री है, ये हमारी तरह के क्यों ना पाकिस्तान और अपना अफ्रीकन जो है आपस में भाइयों की तरह रहे और माशाल्लाह अच्छा काम चले। और मैं ये समझता हूँ कि हमें चाहिए कि अपने नौजवानों को हम राग़िब करें इधर अफ्रीका की तरफ, वेस्ट की तरफ छोड़ दें। वेस्ट में कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जितनी हम्बल नेशन है, तो बिल्कुल बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और ढूंढते रहना चाहिए उन मौकों को। पाकिस्तान तो दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, मलावी दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। आप यकीन करें, मैं तो कल यहाँ से मूंगफली ली तो मैंने कहा इतने दाने मूंगफली के, तो यार अफ्रीका की तो 4-4 दानों वाली 5-5 दानों वाली मूंगफली है, आप उसको भी तो कर सकते हैं बिजनेस, उससे ऑयल निकलता है। बेहतरीन कंट्रीज दोनों हैं और दोनों में आप समझते हैं कि मौके जो मौजूद हैं, लेकिन ब्रिज करने की जरूरत है और वो राइटली ब्रिज होनी चाहिए। वो ब्रिज कर रही है, एम्बेसी बैठी है हमारी एम्बेसी बैठी है साउथ अफ्रीका में इस वक्त। मजर जावेद साहब हैं और अदनान जावेद साहब हैं और जिम्बाब्वे में फारिद साहब हैं, ठीक है। इस समय कह रहा हूँ कि जो नियर कंट्रीज है, तंजानिया में सईदा साहबा हैं और अपना केनिया में ऐसे एम्बेसडर आप यकीन करें फर्स्ट टाइम ये एम्बेसडर जो है ना वो पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। सही है। अच्छा, मैं आप वंस अगेन आप दोनों से ये सवाल होगा कि पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है वो जिसमें वज़ीर-ए-आज़म भी उनका विजन भी है कि टूरिज़्म, और वो बार बार अब किसी भी जगह पे वो स्पीच करते हैं, तकरीर करते हैं, वो हमेशा बात करते हैं कि टूरिज़्म से बहुत से ममालिक का रेवेन्यू आप चेक करें, देखें। और उसी वाले से हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, KPK के कुछ एरियाज़ को वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद इवन वहाँ पर विज़िट करते हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि उनके सोशल मीडिया पर उन एरियाज़ की तस्वीर नज़र आती हैं। एग्जैक्टली। तो टूरिज़म के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि टूरिज़म में कितनी पोटेंशियल है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तमाम सूबों में इंक्लूडिंग AJ के गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म पे काम भी हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि मोटरवेज़ के साथ साथ अभी आपने देखा होगा स्कर्दू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो भी सामने आया, वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया ही उसका इफ्तिताह भी किया। तो टूरिज़म आप अफ्रीकन ममालिक को क्या वो पाकिस्तान की जिस तरह की खूबसूरती है उसमें अट्रैक्ट किया जा सकता है? और फिर वहाँ पर किस तरह की टूरिज्म है कि जो पाकिस्तानी वहाँ पर जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, तो क्या वहाँ पर भी इन ममालिक में कोई टूरिज्म है कि वहाँ पर? मैं मलावी की बात करता हूँ। मलावी में लेक मलावी है, लेक सलीमा है,
आप दुनिया का टूरिज्म जो है ना वहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है। तो जब वो पाकिस्तान की वीडियोस वगैरह देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में भी जाएं। टूरिज्म तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि पूरा वर्ल्ड जो है ना इसमें शामिल है। एक पाकिस्तान नहीं है, अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक हैं। आप जाएं वहाँ देखें, विक्टोरिया फॉल्स देखें आप जाके जिम्बाब्वे में, आपको हज़ारों नहीं लाखों टूरिज्म मिलेगा। उनकी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान जाएं। ठीक है। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं वीज़ा की दोनों तरफ से। ठीक है। ठीक है। जहाँ पे हमारे पाकिस्तान में इधर या मलावी में जो पाकिस्तानी एम्बेसडर्स या जो बैठे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इनको इनकरेज करें। ठीक है। लास्ट ईयर मैं आपको बताता हूँ कि जब कोविड-19 हुई तो ये तबलीगी जमात के लोग थे, वो स्टक हो गए साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़म्बिया और मलावी में। ठीक है। तो मेरी ड्यूटी लगी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं सारा, मैंने 110 बंदों को कोऑर्डिनेशन किया। ठीक है। 3 एम्बेसी के साथ। तो मैंने उनको पाकिस्तान भिजवाया। और वो लोग कह रहे थे यार कोविड-19 दूर से रहो। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का नाम लेकर आए हैं, अल्लाह ताला इनको प्रोटेक्ट और वो वापस पंजाब पाकिस्तान पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहुंचाया उनको। ठीक है। ये एक अच्छी बात है कि अगर ये एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है टूरिस्ट के लिए दीगर ममालिक में जाते हुए और वो कहीं स्टक होता है, तो रब्ता कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए ये बताइएगा कि क्योंकि हम साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो किस तरह के एरियाज़ हैं? आपने लेक मलावी का तज़किरा किया, इसके अलावा कौन से एरियाज़ हैं कि जहाँ पर टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए लोग जा सकते हैं, और फिर वहाँ के लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है अपने मुख्तलिफ एरियाज़ में टूरिज़म को बढ़ा। दुनिया के कई ममालिक का जो रोज़गार है वो चलता ही टूरिज़म के ऊपर है। तो पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं कि वहाँ से किस तरह के लोगों को लाया जा सकता है, और कौन कौन सा टूरिज़म, क्योंकि टूरिज़म की तो बहुत सी फॉर्म्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि मौजूद हैं, कौन कौन सा आप समझते हैं सेक्टर में लोग इंटरेस्टेड है? स्पोर्ट्स टूरिज्म या क्लाइंबिंग के हवाले से या रिलीजियस टूरिज्म, किसको फ़रोग़ जो है? देखें जी, पूरा अफ्रीका जो है ना ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है। अभी मैं आम खा के आया हूँ, बड़ा टेस्टी आम। ठीक है। हमारे पाकिस्तानी आम भी बड़े अच्छे हैं, कोई लंगड़ा है, चौंसा है, पता नहीं क्या क्या नाम दिए, लेकिन अल्लाह की शान देखें, हर मुल्क में उसने जायका अपना अपना बनाया। ठीक है। अब वहाँ पे एक मज़ूज़ इलाका है, हमारे वहाँ पे ब्लैंटर सिटी से 800 किलोमीटर दूर है। वो बड़ा एक अच्छा है, वहाँ पे बर्फ़बारी होती है जैसे मरी हमारी होती है। वहाँ पे कॉफ़ी बनती है। ये जो लोग आप काफ़ियों में डिफरेंट, मैंने आपको पहले बोला चाय और काफ़ी का डिफरेंट नेम से वो ब्रांड बना हुआ है। वहाँ से इतनी कॉफ़ी आ सकती है कि पाकिस्तान में आपको पता है लाखों लोग चाय पीते हैं सुबह। तो आप अगर 2 सेक्टर अगर पकड़ लें, कॉफ़ी और चाय वाला और मैकडोनल्ड नट्स का, आप यकीन करें। और हमारे यहाँ से खेलों का सामान पाकिस्तान से, मतलब है कि क्रॉकरी का सामान पाकिस्तान से, फार्मास्यूटिकल की जो सिस्टम है वो मेडिकेशन है, और दूसरे जो हम लेके जाते हैं क्या नाम है उसका, इंस्ट्रूमेंट्स, वो बड़े कामयाब हैं। आप यकीन करें पाकिस्तानी मुसलमान को तो अफ्रीकन लव करते हैं। और पिछली बार रेलवे ऑफिसर को भेजा गया यहाँ पे पाकिस्तान में, 4 महीने की ट्रेनिंग उनकी, बोर्डिंग लॉजिंग एवरीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो इतना खुश हुए और कहा यार पाकिस्तान तो पीसफुल कंट्री है यार, हम लोगों को डराया हुआ लोगों ने। तो ये पाकिस्तान का बेहतरीन इमेज जो है वो हमें लेकर आगे चलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं एक्टिविटीज़ से मुमकिन हो सकेगा। बदर साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो टूरिज़म के हवाले से काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर, क्या ऐसे सेक्टर हैं, इवन बिज़नेस टूरिज़म को किस तरीके से, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम बाहर के लोगों को यहाँ तक लेकर आए और उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से टूरिज़म की तरफ भी उनका एक फ़रोग़ जो है वो तवज्जो दिलवाई जा सके? जी, टूरिज़म में अभी तो पाकिस्तानी जो बिज़नेसमैन है वो इन्वेस्ट करना शुरू किया। अभी आपने बात की AJK की, GB की, KPK की, और वहाँ पे बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, होटल्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड्स बन रही हैं। लेकिन जब आपको इंटरनेशनल टूरिज़म लेके आना है ना, तो उसके लिए आपको एक तो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज कहते हैं ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का ट्रू इमेज दिखाना है आपको, कि पाकिस्तान में जो ट्रू इमेज है वो ये कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। ये जो वाक़यात होते हैं, आप खोलें अभी चैनल खोलें, कोई इंटरनेशनल चैनल गए, पूरी दुनिया में हर जगह हो रहे हैं वाक़यात इस तरह के होते रहते हैं। तो जो टूरिज़म, लेकिन उसको अब आपने जब उसको अट्रैक्ट करना है, तो अब आपको देखना है कि आपकी अफ्रीका के साथ कोई डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं है। अब किसी शख्स को अगर अफ्रीका जाना है तो सतीश साहब आप बताएंगे कितनी कॉस्ट आती है, कितना टिकट पड़ता है? यूरोप से ज़्यादा, अमेरिका से ज़्यादा महंगा टिकट आपके अफ्रीका का बनता है। नहीं, ये ऐसे लोगों ने बनाया हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। सुनने में सस्ते टिकट्स भी मैं बताता हूँ, पर क्लियर करता हूँ। जी बताइए। देखें, डायरेक्ट फ़्लाइट थी कीनिया की, पाकिस्तान से कराची से चलती थी, तो डायरेक्ट फ़्लाइट थी। अभी भी हमारा उनके साथ वो एग्रीमेंट है,
ठीक है। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट मामलात ऐसे हुए, सियासी मामलात हुए कि वो सिस्टम ख़त्म हो गया। आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इदारों के जो सरबराह हैं ना, उनकी तनख्वाहें हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ज़्यादा है, प्रेसिडेंट से ज़्यादा है। उनकी तनख्वाहें कम करें इदारों के सरबराहों की, उनकी देखें क्वालिटी और क्वांटिटी क्या कर रहे हैं वो। सबसे बड़ा फुकदान पाकिस्तान में ये है कि एक एक बंदा, आप यकीन करें, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, इमरान खान साहब की तवज्जो तो इधर दिलवाते नहीं ना लोग, फिर कहते हैं महंगाई होगी। एक इदारे का सर 25 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है जी, और वो गाड़ियाँ भी उसके पास है, बंगला भी उसके पास है, नौकर भी उसके पास, वो करता क्या है? कुछ भी नहीं करता। तो मेरा कहने का मकसद टिकटें की बात आप बताता हूँ आपको मैं। देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 2 फ्लैट चेंज करनी पड़ती हैं। यहाँ से इस्लामाबाद से दुबई, दुबई से अदीस अबाबा और सीधी मलावी, जो मैं समझता हूँ मेरा सेक्टर जो है। अब आप जाएँ साउथ अफ्रीका, यहाँ से इस्लामाबाद से दुबई, दुबई से सीधे चले जोहान्सबर्ग। कहने का मकसद ये फ्लैट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टिकट भी इतने महंगे नहीं है। ये ऐसे ये जो यहाँ पे ट्रैवल एजेंट है ना, इन्होंने ऐसे अफ्रीका का टिकट बराबर है, ये मसला है। लेकिन मेरा ख्याल है बदर साहब ये बात चले तो खैर इसमें चेक की जा सकती है, ईज होनी चाहिए। अच्छा जी, मेरी बात आगे, दूसरी चीज़ आगे, ज़ाहिर है अफ्रीका में सिर्फ नहीं रहते अफ्रीकन के अलावा भी ज़ाहिर दुनिया भर के लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो आप रिलीजियस टूरिज्म की बात, हम पाकिस्तान में चूँकि उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो वो जो वहाँ पे जो जिस सेगमेंट के लिए हम जहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म हमने में डेवलप किया, कटास राज है या करतारपुर है, तो वो जो कम्युनिटीज़ जो विजिट कर सकती हैं, जिनका अट्रैक्शन है इसमें, उनको वहाँ मार्केट किया जा सकता है। ठीक है जी, वहाँ की जो कम्युनिटी, हिंदू जैसे कम्युनिटी है, उसको आप मार्केट करें, उनको पाकिस्तान लेकर के। ज़ाहिर है, अब इंडिया से आज एक फ़्लाइट आनी थी, यहाँ पर एक फेस्टिवल था, उसके लिए उन्होंने आना था पेशावर, तो वो दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट थी, जो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको इजाज़त दी थी, और वो वहाँ से हिंदू यात्री नहीं आ सके आज। तो अब ये चीज़ प्रमोट करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को आप हाईलाइट करें कि ये कि उनका क्या रवैया और हमारा क्या रवैया। हम यहाँ उनको वेलकम करने के लिए तैयार थे अपने मुल्क में, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त नहीं थी। हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, उन्होंने जनाब को बहाना बना के उसको आप नहीं आना दी फ्लाइट वो। फिर एक बात आती है, जब थोड़ी सी बात और आती है, जो गवर्नमेंट सपोर्ट की बात होती है। देखिए, यहाँ से ट्रैक्टर जाते हैं अफ्रीका और उसके साथ साथ अलाइड एग्रीकल्चर मशीनरी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी बहुत जाती हैं। तो उसकी वजह यह है कि उसको गवर्नमेंट की एक सपोर्ट है, एक ख़ास किस्म की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, क्योंकि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को सब्सिडी दी जाती है, तो उसी सब्सिडी का फ़ायदा उठाते हुए ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट कुछ और सेक्टर्स को, जिसमें भी हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल है जिसमें एक्सपोर्ट करने का, जिन प्रोडक्ट्स का, अगर उसको भी गवर्नमेंट इस तरह की कुछ फैसिलिटी देती है, तो उसकी भी एक्सपोर्ट को इस तरह एनहांस कर सकते हैं। और फ्लाइट्स को मैंने आपको बताया। इसके अलावा हमारे एक बड़ा प्रोडक्ट है जी, सीमेंट हमारा बहुत जाता है जी, यहाँ से अफ्रीका में पाकिस्तानी सीमेंट की बहुत बड़ी मार्केट है। तो जब सीमेंट जा सकता है, तो सीमेंट के साथ बाकी राइट प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी तो जा सकते हैं। सीमेंट कंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब है अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके अलावा जो इसके अलावा हार्डवेयर की आइटम है, हमारे पेंट की आइटम्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि हम हमारी कंपनीज गई हैं, 5 कंपनीज काम कर रही हैं इस वक्त, और बहुत जल्द जो है ना एक्सपोर्ट, मेरा ख्याल है शायद अगले 6 माह में हमारे कंसाइनमेंट जाने शुरू हो जाएंगे। तो ये काफ़ी सारी इसमें स्कोप चीज़ें हैं जिस पे काम कर सकते हैं। अब चूँकि वक्त भी हमारे पास कुछ कम ही रह गया है, तो आप दोनों ही मोअज़्ज़ज़ जो हमारे मेहमान हैं, उनसे मैं पैगाम लेना चाहूँगी। पहले तो मैं अलियासती साहब आपसे चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं, हमारी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज, उनको किस तरह का किरदार अपनाना चाहिए कि वो आगे बढ़कर मुल्क के लिए एक बेहतरीन और मुफीद शहरी आने वाले वक्त। देखिए जी, मैं तो नौजवान नस्ल को ये पैगाम दूँगा कि आप एक जफाकश मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ी डिग्निटी है, और डिग्निटी से ये नौकरियों के चक्करों में ना पड़े। हर बंदा कहता है जी मैंने MA कर लिया, MBA कर लिया, मुझे नौकरी नहीं मिली। ये नौकरियों के चक्कर में ना पड़े, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बिजनेस पे चले। आप यकीन करें, दुनिया में ईमानदारी का जो लफ्ज़ है ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, पूरी दुनिया में घूमे, जापान में दे आर नॉट मुस्लिम, अगर $1 मिलियन भी आप रख दें, किसी की ज़रूरत नहीं कि वो उठाए। यहाँ पे थोड़ा सा फुकदान है कि इस चीज़ को हम ईमानदारी की तरफ अगर हम लेकर आएँ तो बात बनेगी। हर बंदे को चाहिए अपना एहतसाब करे, और हर बंदे को चाहिए कि वो हुकूमत का साथ दे, जैसे वहाँ पे अफ्रीकन अपनी हुकूमतों का साथ देते हैं। आप यकीन कर लें, हमारी जो नेशन है, न्यू जनरेशन, मैं इनको ये पैगाम दूंगा कि प्लीज़ पेशेंट रहें, हम्बल रहें, और क्यू में खड़ा होने वाली आदत डालें। बहुत अच्छी आपने बात की है, बर्दाश्त और बस। तहम्मुल जो है उसको अपनाएं। आप क्या कहना चाहेंगे बदर हारून? बस मैं तो यही कहूँगा कि
हमारे पास रोल मॉडल मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, आप उसने अखलाक के साथ, ठीक है जी, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक को अपनाएं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि कौन सी बुराई छोड़ दूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ बोलना छोड़ दो। तो हमारे चाहे लीडर हैं जी मासूम के साथ, या चाहे हम खुद हैं, हमारे ताजिर हैं, हमारे इंडस्ट्रिस्ट हैं, हमारे बच्चे हैं, सबसे यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे जो है ना अमल करें। और हमारे पास दूसरा रोल मॉडल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ात है, और उनका फरमान है ईमान इत्तिहाद तंजीम। और उसके बाद जो नौजवानों के लिए उन्होंने पैगाम दिए हैं उनको पढ़ें, उनको गौर करें, उनकी सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उनके ऊपर अमल भी करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बदर हारून साहब आपका भी, और इलियासती साहब आप हमारे साथ आज के प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। और बहुत ही अहम दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने पैगाम दिया। एक तो ये कि सब्र और तहम्मुल का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ें, अपना ईमान पुख्ता रखें और झूठ जो है उसको अपनी ज़िंदगी से निकालें। ये नए साल का भी आपके लिए पैगाम है कि जब आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं तो आप उन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में अपने इसको शामिल रख सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम नाज़रीन और सामीन हमारा इख्तितामी लम्हात में दाखिल हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए हमें, मैं आपकी मेज़बान आलिया कैसर और नबी सती आपसे चाहेंगे इजाज़त। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।